Welcome to our channel Wi-Fi classes. हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों। एवरेज का टाइप 11 लेके टाइप 10 तक समाप्त कर दिए हैं। टाइप 11 में पढ़ाया जाएगा कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए और दोस्तों आपका जिम्मेदारी है नोट्स बनाना। डिटेल्स पढ़िए और नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन औसतन 840 सदस्य पुस्तकालय आते हैं, जबकि अन्य दिनों औसतन 600 सदस्य पुस्तकालय आते हैं। बताइए पूरे अप्रैल माह में प्रत्येक दिन औसतन कितने सदस्य पुस्तकालय आए, जबकि अप्रैल माह सोमवार से प्रारंभ हो। जबकि अप्रैल माह सोमवार से प्रारंभ हो। अगर अप्रैल माह सोमवार से प्रारंभ होगा, अगर 1 तारीख को सोमवार होगा, अप्रैल माह के 1 तारीख को सोमवार होगा, जाहिर सी बात बा एक दिन पहले मतलब 31 तारीख को मतलब 31 मार्च को रविवार होगा, है नहीं बच्चों। अगर आप कह रहे हो 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, अप्रैल माह के 1 तारीख को सोमवार है, एक जस्ट पहले मतलब 31 मार्च को होगा का रविवार। सही है। 31 मार्च 7 जोड़ोगे आएगा 7 अप्रैल को रविवार पड़ेगा, 14 अप्रैल को रविवार पड़ेगा, 21 अप्रैल को रविवार पड़ेगा, 28 अप्रैल को रविवार पड़ेगा। तो एक माह में 4 रविवार पड़ेगा। अप्रैल माह के 1 माह में कितना रविवार पड़ेगा? 4 रविवार पड़ेगा। और दोस्तों रविवार के दिन 840 सदस्य पुस्तकालय आते हैं और अन्य दिनों कितना आते हैं? 600 सदस्य पुस्तकालय आते हैं। और बताना है दोनों का योग का औसत बताना है ना। देखिए संयुक्त औसत जिसे कहा जाता है, या नेटिक मतलब समझ रहे हो, नंबर एवरेज टोटल, ठीक है। जितना नंबर रहेगा और एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा क्या निकल के आएगा दोस्तों? टोटल निकल के आएगा। अब 4 रविवार हैं, 4 रविवार, और रविवार के दिन कितना सदस्य पुस्तकालय आते हैं? 840 सदस्य। सही है ना, 840 सदस्य। रविवार के दिन 840 सदस्य पुस्तकालय आते हैं। अब इसका योग निकालोगे, 0 4 चौक 16 6 8 चौक 32 1 33 3360। और देखिए अप्रैल माह में कुल कितना दिन होता है? अप्रैल माह कितने का होता है? 30 दिन के 31 के? अप्रैल माह पूरे 30 दिन का होता है ना। अप्रैल माह 30 दिन का होता है। तो 4 दिन हो गया, 1 2 3 4 दिन हो गया। रविवार 4 निकाल देंगे, बचा कितना? 26 दिन। 26 दिन। अब 26 दिन आते कितने हैं? 600 लोग। 600 लोग पुस्तकालय आते हैं। अब डबल जीरो ये बढ़ा दीजिए। अब इसका गुणा करावा, 6 4 36 6। उसके बाद देखिए 6 दूना 12 और 3 हाथ से लगा 15,600। अब जोड़ दीजिए 26 4 30। सही है, 26 4 30। अब दोस्तों इसको जोड़ दोगे 3360 और 15,600। 3360 और 15,600 अगर जोड़ दोगे आ जाएगा 18,900। 18,960 हो गया। योग कितना हो गया? 18,960। तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। देखिए औसत बराबर योगफल बटा नंबर। 18,960 बटा कितना? 30। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब भाग लगा दोगे, देखा 3 6 18 3 3 53 3 दूना 6 3 6 18 3 53 3 दूना 6 632। यही का होगा औसतन पूरे माह में औसतन 632 सदस्य डेली आएंगे। औसत इसको औसत कहेंगे ना, औसतन 632 सदस्य। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन कहा गया एक पुस्तकालय में रविवार के दिन औसतन 840 सदस्य पुस्तकालय आते हैं और अन्य दिनों 600 सदस्य पुस्तकालय आते हैं। और उसके बाद कहा गया है यदि जो है अप्रैल माह सोमवार से स्टार्टिंग हो, तो बताइए पूरे माह में औसतन कितने सदस्य पुस्तकालय आएंगे। अगर पूरे अप्रैल माह सोमवार का है, अप्रैल माह किसका है? सोमवार से है ना। अप्रैल माह सोमवार से स्टार्टिंग है, तो जाहिर सी बात एक दिन पहले, जैसे अप्रैल माह 1 अप्रैल सोमवार है, इधर 31 मार्च को क्या हो जाएगा? रविवार। अब यहाँ 7 जोड़ोगे, 7 अप्रैल को क्या हो जाएगा? फिर रविवार हो जाएगा। तो वही सेम टू सेम 7 14 21 28 4 रविवार पड़ा है। तो 4 रविवार 840 सदस्य हैं, 3360। कुल अप्रैल माह में कुल कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 30 में से 4 घटा दो, बचा कितना? 26 दिन। 26 दिन शेष 26 दिन कितना आएंगे? 600 सदस्य। तो 26 गुणे 600 कितना? 15,600। अब जोड़ दोगे 18,960,
तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर 18,960 बटा 30, कटा दोगे कितना 632 दोस्तों, यही कहोगे आपका औसत। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, एक म्यूजियम में रविवार के दिन औसतन 50 सदस्य आते हैं जबकि अन्य दिनों औसतन 20 सदस्य आते हैं। बताइए वर्ष 2022 में म्यूजियम में प्रत्येक दिन औसतन कितने सदस्य आए, जबकि यह मान लिया जाए कि वर्ष का प्रारंभ रविवार से हुआ हो। जबकि यह मान लिया जाए वर्ष का प्रारंभ रविवार से हुआ हो। सही है दोस्तों। चलिए देखिए, देखिए एक म्यूजियम में औसतन, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एक म्यूजियम में रविवार के दिन औसतन 50 सदस्य आए और अन्य दिनों कितना सदस्य आए, 20 सदस्य आए। तो आपको बताना है 2022 में कुल कितने सदस्य औसतन आए, जबकि यह मान लिया जाए कि रविवार मतलब 2022 रविवार से शुरू हो। सही है। अब बताइए अगर 2022 देखा, जिस साइड में देख लीजिए, 2022 अगर रविवार से शुरू होगा कुल कितना दिन होगा, 365 दिन। 365 दिन, तो 365 दिन में 7 से भाग लगाओगे कुल कितना बार जाएगा, 52 बार जाएगा। और कितना बार जाएगा, देखा 364 और एक बचेगा शेष। यही बात समझिएगा थोड़ा। देखिए अगर 2022 में कितना दिन होगा, 365 दिन, क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं, 366 दिन होगा। तो जो दिन, बात समझिएगा, एक साल में 52 सप्ताह, साधारण वर्ष में एक साल में 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में एक साल में 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है। और जो विषम दिन आता है वह 53 बार कब होता है, जो मतलब वह साल के पहला दिन रहे। जैसे देखा 2022 में 7 भाग दिया, कितना बार गया, 52 बार। एक मतलब 52 बार सोमवार आए, 52 बार मंगल, 52 बार बुध, 52 बार बृहस्पति, ऐसे डैश 52 बार रविवार आए, 52 बार रविवार आए। लेकिन एक तारीख के कहा है रविवार है, एक तारीख का क्वेश्चन कहा गया है, यह मान लिया जाए कि एक तारीख रविवार है। तो जवन है 52 बार कुल आएगा, जवन है शेष एक बचा था, यह तो रविवार ही बचेगा, रविवार बचेगा। इसीलिए एक साल में जैसे 2022 का जो पहला दिन रहेगा वो 53 बार आए। जैसे 2022 का, अगर 2022 रविवार से स्टार्ट हुआ है, वो 53 बार आए और बाकी कुल दिन 52 बार कितना बार आएंगे, 52 बार आएंगे। तो कुल रविवार कितना बार आएगा दोस्तों, रविवार देखिए रविवार आएगा 52 और प्लस 1 कितना 53 बार। 53 बार रविवार आएगा और उसके बाद 365 में से 53 घटा दोगे, जो आएगा वो जस्ट वो कितना आएगा, वो अदर दिन आएंगे जो रहेंगे। देखिए NAT लगाइए, NAT देखिए कितना है, 53 बार रविवार आएगा और इसका औसत कितना है दोस्तों, औसत इसका है कितना 50। अब गुणा कराओगे 0 और 5 3 15 5 5 25 1 26, 2650 हो गया, 2650। अब शेष अन्य दिन। अब देखिए 365 में से 53 घटा दोगे, 365 में से 53 घटा दोगे, 2 इतना कितना 312। 365 में से 53 घटा दोगे तो शेष कितना दिन बचा, 312 दिन। अब 312 दिन का औसत कितना है, 20 है। अब देखिए 0, अब गुणा करा, 2 दूना 4 और 2 एकान्नम 2 और कितना 2 तिहाई 6, सही है 62 24, 6224। अब इसको जोड़ दोगे, एक का जोड़बत कितना है 365 आउगे के भैया 365 आएगा, क्योंकि पूरा एक साल लीप वर्ष थोड़ी है 366 आएगा। साधारण वर्ष 2022 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितना आएगा 365 दिन। अब इसको जोड़ दोगे 0 5 4 9 और इसको 8 कितना 8, सही है ना। देखा 0 5 4 9 और 6 2 8 6 2 8, सही है। अब औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है, औसत बराबर हो योगफल बटा नंबर। योगफल 88 90 बटा नंबर कितना 365। अब भाग लगा दोगे कितना आएगा, 5 कटा देंगे पहले, 5 से देखा 5 कटा दोगे कितना आ गया 73, 5 कटा दोगे 73 आ गया, 7 5 35 5 3 15, इसको 5 कटा दोगे, 5 का 5
और देखिए यहाँ कितना आ गया 3, सही है ना। 8 है, 5 करना 5, 3 आ गया, 5 सते 35, फिर 3 बचा यहाँ पे। हाँ कितना आ गया 3 बच गया 39, फिर 7 बचे 35 और यहाँ आ गया 40, फिर देखा 5 8 40, तो कितना आ गया दोस्तों 17/78 ना। यही दोस्तों आपका औसत आ गया, कटेगा नहीं, सही है, कटेगा नहीं। या सही बटन लिखना, सही बटन लिख सकते हो, लेकिन 1778/73 यही का हो गया आपका औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा में 45 लड़कों का 45 लड़कों और 35 लड़कियों, सॉरी यहाँ, एक कक्षा में 45 लड़के और 35 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष जबकि लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि विद्यार्थी के साथ 5 अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए जिनकी औसत आयु 52 वर्ष है, तो बताइए सभी सदस्यों को मिलाकर प्रति सदस्य औसत आयु क्या होगी। सही है दोस्तों, देखिए NAT लगाइए, NAT पे NAT, सही है ना, NAT लगाइए। देखिए कक्षा में 45 लड़कों और 35 लड़कियों के औसत आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है। 45 लड़के हैं और इनकी औसत आयु 12 है और 35 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु 10 है। अब इसका योग कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, देखा 12 पंजे 60 0 और 12 चौक 48 6 54 540। अब इनका योग कितना 335 गुणे 10 कर दोगे 350। अब कह रहे हैं 5 अध्यापक भी शामिल हो गए उसमें, 5 अध्यापक शामिल हो गए, 5 अध्यापक शामिल हो गए और जिनका औसत कितना है 52 वर्ष, जिनका औसत है 52 वर्ष। देखिए जिनका औसत है 52 वर्ष। अब इनका गुणा कराइए, 5 दूना 10 0, 50 25 1 26, सही है दोस्तों। 5 दूना 10 0 और देखा 5 दूना 10, 50 25 1 26, सही है। उसके बाद अब इसका योग कर लोगे है, देखा एमन जोड़ देगा कितना आ गया 40 कितना 85 आ जाएगा, टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा 85, सही है। अरे मन जोड़ देगा कितना आ गया 50 और 35 कितना 50 और 35 85। अब इसका जोड़ दोगे है, देखा 0, सही है। 5 4 9 9 6 15, 5 हासिल लगा 1, सही है। 3 2 5 5 5 10 1 1150। अब औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर। देखिए औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर 1150 बटा 85, 1150 बटा 85। अब 5 कटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 17, सही है ना, 17 5 85। अब इसको 5 कटा दीजिए, 5 दूना 10 बचा 1, 5 यहीं 15 0, सही है। आ गया कितना 223 बटा 17, 223 बटा 17 कह सकते हो। ये औसत सही है, या तो सही बटन लाओगे तो कितना आएगा, देखा 17 का नाम 17 बचा कितना 17 का नाम 17 6 बचा और 17 3 51 और बचा कितना 9 और 17। या तो कह सकते हो 17 सही 13 सही 9 बटा 17 औसत होगा, या तो 230 बटा 17 जो रहेगा ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य क्रमशः 18.5 रुपये और 15.2 रुपये प्रति केजी है। व्यापारी पहले प्रकार का 4 केजी और दूसरे प्रकार का 5 केजी चावल मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है, तो प्राप्त मिश्रण का औसत मूल्य प्रति केजी मूल्य में कितना होगा। तो देखिए नेटिव देखिए NAT, देखिए पहले प्रकार का 4 केजी है और मूल्य कितना है 18.5 है, और दूसरे प्रकार कितना है दोस्तों 5 केजी है और मूल्य कितना है 15.2। 5 केजी है, मूल्य कितना है 15.2। यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव के बाद कितना 0 बढ़ाओ उसका मान नहीं होता है। अब देखिए, अब इसमें गुणा कराओगे, देखा 18 गुणे, सॉरी यहाँ 4 गुणे 18.5 गुणा कराओगे
ना। देखिए 4 गुणा 18.5 गुणा कराओ तो कैसे गुणा कराना, ऐसे ना गुणा कराना है, ऐसे लिख दे 185 गुणे 4 का फिर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ऐसे नहीं गुणा कराना, आपको सीधे सीधे गुणा कराना। सीधे सीधे का मतलब समझ रहे हो, देखा पहले सीधा 18 चौक 72, 18 चौक 72 और यही मतलब आधा है, आधा का मतलब हो गया 2, कितना आ गया 74। बात समझ में आया कैसे, पहले सीधा सीधा गुणा कराए 18 चौक 72 है मतलब दशमलव मतलब 0.5 मतलब आधा, 4 का आधा मतलब 2 और हम जोड़ दे कितना हो 74। अब इसमें देखा 5 गुणे 1505 करा दोगे कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा 76। अब योग निकालिए कितना आ गया 9, अब इसका योग निकालिए 6 4 10 7 7 14 1 15 कितना 150 आ गया। देखिए 5 4 9, एक 4 किलो था एक 5 किलो था, 5 4 9। अब देखिए इसका योग आया था कितना 74 और इसका योग आया था कितना 76। अब योग निकाल दिया कितना आ गया 150। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होता है, औसत मूल्य बराबर होगा, मूल्य पूछा है ना, औसत मूल्य बराबर 150 बटा कितना 9। अब कटा दोगे 3 से कटावा 50 बटा 3 आ गया, सही। 3 से कटाओगे ना 50 ये 150 और 3 3 का 9। अब इसमें भाग दे देगा 16 सही 2 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3 कह सकते हो, या तो 16.666 सही है ना, कुछ भी हो सकता है। देखिए 16.66666 बस। अब यह कहते हो 16 सही 2 बटा 3 औसत मूल्य इसका आ जाएगा, सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, एक समूह में 25 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। एक समूह में 25 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। पुरुष सदस्यों का औसत खर्च 1875 रुपये, जबकि महिला सदस्यों का औसत खर्च 3425 रुपये है। तो बताइए सभी सदस्यों को मिलाकर प्रति सदस्य औसत खर्च क्या होगा। तो बताइए सभी सदस्य को मिलाकर प्रति सदस्य औसत खर्च क्या होगा। देखिए एनएटी बराबर, एनएटी मतलब क्या होता है, नंबर एवरेज का गुणा करोगे का निकल कर आएगा दोस्तों टोटल। देखा 25 पुरुषों का औसत खर्च 1875 है, 25 पुरुषों का औसत खर्च 1875 है, सही है। और 15 गुणा करा दोगे 1875 गुणे करा दो कितना आ जाएगा 46875। 15 देखा, अगर 15 देखा 25 पुरुष का औसत है 1875, 25 गुणे अगर 1875 कर दोगे 46875 हो जाएगा। और 15 महिलाओं का औसत खर्च 3425 है, 3425 है। और इनका अगर गुणा करा दोगे आ जाएगा 51375। देखिए 25 पुरुषों का औसत खर्च 1875 है, तो योगफल कितना हो गया 46875। और 15 महिलाओं का औसत खर्च कितना है 3425 है, तो योगफल कितना 51375 हो गया। तो योगफल देखिए, योगफल यहाँ कितना हो गया 40 और यहाँ योगफल निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 1, देखिए 5 5 10 0 और 7 7 14 1 15, फिर 8 3 11 1 12, हंसी लगा 1 6 1 7 1 8 5 4 9, 98250। तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। तो देखिए औसत बराबर योगफल बटा नंबर, योगफल 98250 आया है। 98250 बटा कितना 4 है, 0 0 से कट गया। अब भाग कर देगा आ जाएगा 2456.25, भाग लगा दो 2456.25, सही है दोस्तों। 2456 मतलब 2456.25 इसका औसत आ जाएगा, सही है दोस्तों। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन वाले सवाल अब पूछे जाते, पहले की तरह ऐसे सीधा सीधा काटने पीटने वाले सवाल नहीं पूछे जाते। अब जो भी सवाल पूछे जाते हैं थोड़ा कैलकुलेटेड वाले सवाल पूछे जाते, सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक निवेशक अपने मूलधन के 1/4 भाग को 3% तथा 2/3 भाग को 5% तथा शेष भाग को 11% वापिस लाभ प्राप्त करता है। उसकी पूंजी में वापिस लाभ का औसत दर क्या है। उसकी पूंजी में वापिस लाभ का औसत दर क्या है। देखा 1/4 और 2/3, उसका जो भाग जो लाभ प्राप्त कर मतलब जो उसका धन है, पहले 1/3 का
नहीं नहीं, 1 बटा कितना, 1/4 का 3% है, और 2 बटा कितना है, 2/3 का कितना है, 5% लाभ प्राप्त कर रहा है। तो हमें ऐसा नंबर मानना है, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा, परसेंटेज पूछने के लिए फिक्स वैल्यू मान जरूरी नहीं रहता, आप सभी माना कुछ भी मान सकते हो, परसेंटेज उतना ही आएगा। तो हमें ऐसा नंबर मानना है कि जो सीधा सीधा कट जाए, जैसे 1/3 सॉरी 1/4 और 2 कितना है, 3 है ना, 1/4 और 2/3, तो 1/4 देखा, 1/4 है और कितना है, 2/3 है। अब 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, तो हमें परसेंटेज दिया है किसको माने, कितना, 1200, सही है ना। देखिए कितना मानेंगे, 1200, देखा 1/4 और 2/3, 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12, तो हम माने कितना, 1200, क्योंकि परसेंटेज दिया गया। अगर परसेंटेज ना दिया होता तब 12 मान लेते, सही आ जाता। तो हमें क्या मानना है, 1200 मान लेना। कितना दोस्तों माना है, 1200। देखा माना कुल धनराशि कितना मानेंगे, 1200। हम 100 के बजाय कितना मान लेंगे, 12। अगर 100 मानी, 1/4 चला 100 से विभाजित हो जाते, 25 आ जाते हैं, तो 2/3 का 100 से डिवाइड होता तो दशमलव माने लगता ना। तो हम काहे बिना उलझे, हम डायरेक्ट 1200 मान लेते हैं। कितना मान ले रहे हैं, डायरेक्ट 1200 मान ले रहे हैं। 1200 कैसे माने हैं, 1/4 और 2/3 कैल्शियम ले लेगा, कितना है, 12, और परसेंटेज वाली बात जो 100 को गुणा कर रहा है, कितना आ गया, 1200 आ गया। तो देखिए, अब देखिए पहला जो पहला है, 1200 का 1/4 भाग, 1200 के 1/4 भाग को कितना परसेंटेज में लाभ दिए हैं, कितना परसेंटेज लाभ कमा है, 3%। तो 1200 का 1/4 भाग निकालोगे तो आएगा कितना दोस्तों, आएगा 300, और 300 का कितना 3% निकालोगे, 300 का 3% निकालो, कितना आ गया, 9, सही है ना। पहला भाग है 1200 पूरा धनराशि है, 1200 के 1/4 निकालोगे, आगे 300, 20 कट गया, 3 3 का 9, पहला भाग कितना हो गया, 900। पहले भाग कितना लाभ आप प्राप्त किए, 900। अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग 1200 में कितना, आप 2/3 भाग, 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग। अब इसको कटा दोगे, 3 त्रिका 3 चौका 12, कितना 8, कितना आ गया 400 ना। देखा 3 चौक 12, कितना, 4 दूना 800। अब 800 पे आप लाभ कितना लिए हैं, 5%, 5%, 00 से कट जाएगा, आ गया कितना, 8 5 40। पहले पे आप 9 रुपये लाभ पाए, दूसरे पे कितना, 40 रुपये। अब तीसरा शेष भाग कितना बचा, देखा 800 ये हो गया, 300 ये, कितना हो गया, 1100, 800 ये, 300 ये, 1100 आ गया। शेष भाग बचा कितना है, 100 बचा है। अब 100 पे कितना लाभ ले रहे हैं, 11%, 100 का 11% निकालोगे, 100 का 11% निकालो, 100 कैंसिल आगे हो गया, कितना आ गया, 11 आ गया। अब जोड़ दोगे, है 9 है 11, 20 है 40, कितना, 60, सही है। तो क्या पूछा गया है, औसत दर पूछा गया है ना। तो औसत दर बराबर हो जाएगा 60 आ गया, योगफल बटा कितना, 1200 धनराशि है, इंटू कितना, 100, सही है। अरे औसत दर पूछा गया है ना, औसत दर मतलब 60 रुपये, यही का है आपका ब्याज प्राप्त हुआ है, 60 रुपये, और कितने से, 1200 का, और परसेंटेज चेंज करो, कितना, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, कितना आ गया, 5% आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 5%। फिर एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन है, एक निवेशक अपने मूलधन के 1/4 भाग को 3% तथा 2/3 भाग को 5%, 2/3 भाग को 5% तथा शेष भाग को 11% का वापिस लाभ प्राप्त करता है, उसकी पूंजी के वापिस लाभ का औसत दर बताइए। तो हम कैसे 1200 मान लिए, 1200 इसलिए मान लिए हैं क्योंकि दोस्तों देखिए 1/4, अगर 100 मानित 1/4 का है, डिवाइड हो जाता 1/4, लेकिन 100 मानते तो 2/3 का 100 डिवाइड कर पाता, नहीं कर पाता ना। इसीलिए हम डायरेक्ट काम मान लिए 1/4
और 2/3 ये नीचे वाला का जो होता है एलसीएम हो 12 और हम सब गुड़ा करा देगा क्योंकि परसेंटेज है कितना 1200। आपको भी जब बड़े बड़े सवाल लगाओ इस तरह से नंबर जूम करके मानना पड़ेगा। कुल धनराशि 1200, पहला के 1/4 भाग देहा तो ऊपर पाया कितना 3%, 1200 के 1/4% कितना 300, 300 के 3% कितना आ गया 9 रुपये। दूसरा कितना 1200 का 2/3% निकालो कितना 800, 800 का 5% निकालो कितना आ गया 40। अब शेष बचा कितना 300 इनके पास है पहले के पास, 800 दूसरे के पास और तीसरे वाले के पास बचे कितना बोलो 100 तभी ना 1200 होगा 100। तो 100 का 11% निकालो 11 आ गया। अब इसको जोड़ दो कितना आ गया 60 रुपये यही टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है। तो औसत दर बराबर 60 बटा कितना टोटल धनराशि 1200 × 100 कितना आ गया 5%। लिखिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, उसने अपनी सेवानिवृत्त आयु के 3/5 वर्ष सेवा की, तो बताइए उसने अपनी नौकरी किस वर्ष शुरू की। समझ रहे हो ना। एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, मतलब 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उसने अपनी सेवानिवृत्त आयु के 3/5 भाग वर्ष सेवा की, तो बताइए वह अपनी नौकरी किस वर्ष शुरू की। 60 वर्ष में रिटायर हो गए हैं और सेवा कितना किया, मतलब नौकरी कितना वर्ष के हैं 3/5 भाग जो है नौकरी किए हैं, 3/5 भाग वर्ष नौकरी किए हैं। देखा सेवा ना 3/5 भाग ना, तो सेवा अवधि देखा पहले सेवा अवधि 60 वर्ष का 3/5 भाग निकालो कितना 12×5 = 60, 12 36 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता एकदम सोचना 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए और आपसे 3/5 भाग सेवा किए थे, अगर आपसे पूछा जाता वह नौकरी कई साल वो सेवा करें तो आप कहता 36 वर्ष। कितना 36 वर्ष, सही है ना। अरे 60 वर्ष रिटायर हुए हैं और 3/5 भाग सेवा किए थे, तो अगर 60 का 3/5 भाग निकालो कितना 36 वर्ष। 36 वर्ष वो क्या किए हैं सेवा किए हैं 36 वर्ष। तो 60 साल में से अगर 36 घटाओगे आएगा 24 वर्ष आएगा, तो जाहिर सी बात में 24 वर्ष की उम्र में शुरू किए होंगे नौकरी, सही है ना। अरे 24 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू किए होंगे, तब 36 वर्ष नौकरी करें, तब 60 वर्ष में जाके रिटायर हो गए, सही है ना। तो कितना आएगा आंसर दोस्तों 24 वर्ष। ये सब ओरल क्वेश्चन थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ समझने वाले थे। बात फिर समझिए, एक व्यक्ति देखा एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, उसने सेवानिवृत्त आयु के 2/5 भाग वर्ष सेवा की, तो जाहिर बात 60 वर्ष अगर सेवा आप 60 वर्ष रिटायर हुआ है 60 साल में, तो 2/5 कितना 3/5 और यहाँ 3/5 भाग सेवा किया है, तो सेवा अवधि हो जाए 60 × 3/5 कितना 36 वर्ष। 36 वर्ष जब सेवा कर रहा है 60 साल में, तो ज्वाइन कब कर रहा है 60 - 36 कितना 24 वर्ष में, सही है दोस्तों। ये जो है कंबाइंड एवरेज का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है कल लेके आएंगे दोस्तों, 2 पार्ट में है, 2 या 3 पार्ट में रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जिम्मेदारी है दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ रीजनिंग। चलिए दोस्तों दैट्स ऑल, थैंक यू।